काशी में एक बारात जा रही थी। एक पंडित को शादी करवानी थी, उनके साथ जाना था। लेकिन हुआ है कि रास्ते में कर्मनाशा नदी आ गई। पंडित बोला कि मैं नदी पार नहीं करूँगा, मैं रेल से घूम के आऊँगा। अभी समस्या ये थी कि रेल से आने में 2 घंटा लग जाता था। तो सभी ने एक हल निकाला। एक पहलवान था, वो बोला, पंडित जी आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए तो आपका धर्म भी नष्ट नहीं होगा और आपका पुण्य भी नष्ट नहीं होंगे। महात्मा ने कहा ठीक है। वो पंडित पहलवान के कंधे पे बैठ गया। अभी हुआ क्या, जो पहलवान जा रहा था आधे नदी में उसका पाँव ऐसा फिसला कि लिए दिए जाए पंडित को नीचे। अब पंडित तो इतना गुस्सा हो गया कि आपने मेरा पूरा पुण्य नष्ट कर दिया। लेकिन लोगों ने समझाया कि अभी करे क्या। तो पंडित जी थोड़ा शांत हो गए। तभी एक आदमी ने कहा, पंडित जी आपके पुण्य नष्ट नहीं हुए, पुण्य तो तभी नष्ट हो गए थे जब आपने इस पहलवान के कंधे पे बैठ गए। जब कोई इंसान ये सोचता है कि इसका पाप पुण्य नष्ट हो लेकिन मेरा न हो, जब ये कर्मनाशा नदी में चला, आप उसके कंधे पे बैठ गए और यही सोच के आप चले, तो आपके तो पुण्य कर्म वही नष्ट हो गए थे। तो हमारे जीवन में भी यही है। जो एक कर्म नाशा नदी है वो आगे जाके गंगा में मिल जाती है। तो जब तक एक कर्म नाशा नदी गंगा में नहीं मिलती तब तक वो पुण्य का नाश करने वाली कहलाती है। यानी कि शास्त्रों के नियम के अनुसार चलते हैं। हमें भी शास्त्रों का नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन जब वो गंगा में मिल जाती है तब कोई गंगा में स्नान करने से मना नहीं करता। सब गंगा के पानी का सिरोद्धार करते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि अभी इसमें कर्मनाशा का पानी है। तो ये हमारे जीवन में भी है। जब तक हम वर्ण जाति नात भात ये सब में अपने रह के अभिमान से रहते हैं तब तक शास्त्रों का नियम का पालन तब तक ठीक है। लेकिन जब अपनी जिंदगी राम नाम भक्ति में लीन हो जाती है तो ये सब शास्त्र नियम ये सब दूसरे हो जाते हैं। यानी कि ये शास्त्र नियम वहाँ नहीं लगते। तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, संत महात्मा ने कहा है कि जाति पाति पूछे न कोई, जो हरि का भजन करे सो हरि होई। तो जीवन में कोई भी ज्ञाति बंधु हो, कोई भी हो, वो जब तक परमात्मा का नाम में लीन हो जाता है तो फिर वो परमात्मा ही बन जाता है। वो जाति भेद ये सब वहां तक ही सीमित है जहां तक भौतिकता की बात आती है। तो मेरा तो यही तात्पर्य है कि आप कभी भी किसी मजबूर, किसी गरीब, जो भी दूसरी जाति है, तो उनसे प्रेम बनाइए।
उनसे प्यार कीजिए, उनसे समभावता बनाइए, समानता बनाइए और अपने आप को जैसे न होने का आधार समझिए, तभी परमात्मा का रूप और आपका रूप एक हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। परमात्मा सबका कल्याण करे, सर्व कल्याण हो।